एक वक्त की रोटी ही काफी है, लेकिन इन तानाशाहों के लिए सब कुछ कम पड़ता है। वोट बोड़े हमसे दोबारा लगान वसूल चुका है, अब हमसे ये सब सहन नहीं होता है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, ये तलवार उन्हें सबक सिखाने के लिए ही है। यूसुफ एफे को मेरा सलाम कहना। उनसे कहना कि योरुक अम्मी जिसने अपने बेटे युद्ध में गवा दिए वो आई थी। वो इन पहाड़ों की तलहटी से उनके लिए दुआ करती है। अल्लाह उनके खंजर की धार तेज और उनके घोड़ों को रफ्तार दे। यूसुफ एफे अल्लाह को प्यारे हो गए। एफे, हम तैयार हैं। क्या यह खबर पूरे देश में फैल गई है? देश को भूलकर हमें यहाँ से निकलना होगा। ज़ेबेक्स के पास बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन कस्बे के लोग उनसे मिल गए हैं। हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं है। तूफान कभी भी आ सकता है। ये जगह हमारी कब्रगाह में बदल सकती है वाइवोड़े। जरा रुक जाओ। अब चलो। इसमें से आधी मेरी है। दे दो, नहीं तो यहीं बंद रहोगे तुम। तुम आ गए बाल्डाई महमेद। बाल्डाई मत कहो मुझे। आज मैं पहाड़ों का शहंशाह हूं। मेरे इस रुतबे को सुनकर यहां से भाग रहे थे। मुझसे क्या चाहते हो एफे? अपने घिनौने पाप के सिवा तुम्हारे पास है ही क्या? हम वो सब चाहते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं समझा नहीं एफे। जो कहना है साफ साफ कहो। या तो इन गांव वालों को जो दिया है इन्हें वापस कर दो, वरना हम तुम्हारा सर कलम करके ले जाएंगे। तो तुम सरकारी लगान के बाद हमसे अपना लगान वसूलोगे? इन बुज़दिल किसानों के दम पर मुझे रोकोगे?
एक तो सरकार इन लोगों पर अपना जुल्म लादती है और फिर तुम। बंदूक के नीचे फेंक दो, वरना तुम्हारा वाइवोडे अपनी जान गंवा देगा। गद्दार। नीचे करो, इन्हें नीचे करो, बंदूक के नीचे झुकाओ। पाला, इसे तहखाने में दफन कर दीजिए। बाकियों को भी वहीं ले जाओ। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। आज तुमने मुझे झुका दिया, अब सरकार के साथ क्या करने वाले हो? बाकियों से क्या सुलूक करोगे? बाकियों के बारे में क्या सोचा है तुमने? टोनाले, अपने आदमियों को चुन लो। तुम यहां वैसल के साथ रुकोगे। लगान सरकार के कानून के मुताबिक भेज दिया जाएगा, उस तरह नहीं जैसे व्यापारी इकट्ठा करते हैं। गांव वालों की जमीन उन्हें वापस लौटा दी जाए ताकि वो उसमें खेती कर सके। जैसी आपकी मर्जी। वैसल, सबको इत्तला कर दो कि कल हम सबको खाना बांटेंगे और उनके मसलों पर गौर करेंगे। आप सभी को आना है। ये जनाब आयदन बिरादरी से है। गवर्नर अपने लिए एडिन में एक हवेली बनाएगा, इसीलिए वो इनसे अलग से रुपया इकट्ठा करेगा। उनसे अलग से रुपया इकट्ठा करके उन्हें दावा किया कि उसने सुल्तान को पैसे दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इन्हें फंसा रहे हैं। एफे, मैं बुढ़ा हूं, मेरा एक पैर कब्र में है। मैं, मेरी बीवी, मेरे नाती पोते सभी अनाज और मदद दोनों से महरूम हैं। थोड़ी सी भी जमीन या रोटी का एक टुकड़ा भी मयस्सर नहीं है। हमें मदद की दरकार है एफे। हम जानते हैं आपने वाइवोडे के साथ क्या सलूक किया है, इसी वजह से मैं यहां आया हूं। पाला, मादरेन, सरोहन, मेंटेसे और सभी यूरोप कैंप को संदेशा भेजिए। कोई भी आदमी जो अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है, जो गरीबों की रक्षा कर सके, इन जुल्मों सितम से लड़ने की ख्वाहिश रखता हो, वो पहाड़ों के शहंशाह महमद की सेना में आ सकता है। आज से इन तानाशाहों की किस्मत का फैसला हम करेंगे। भाइयों, बहनों, बुजुर्गवार, आज और अभी से हम वादा करते हैं कि इन अत्याचारियों के सामने अपने घुटने नहीं झुकाएंगे और उन लोगों का डटकर सामना करेंगे। हम रिश्वत, लूट या पक्षपात की इजाजत नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं कि इन धूर्तों की हरकतों का जवाब अपने खंजरों से देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। आप सबसे मैं ये वादा करता हूं कि मेरे रहने तक आप अकेले नहीं हैं। एफे, एक जरूरी बात है। हाँ वैसे, गवर्नर लजमीर से भाग गया है। आपकी मुहर तैयार है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अब आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी दस्तावेजों पर अपना मुहर इस्तेमाल करें, वरना उन तक संदेश नहीं पहुंचेगा। हर तरफ से खबर आ रही है, गरीब अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वाइवोडे और अधिकारी लगातार उन पर दमन कर रहे हैं।
मेरा मकसद आम लोगों को उनकी गरीबी, बेबसी और जुल्म सितम से बचाना है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम धोखा कर रहे हैं। आपके खिलाफ एक विद्रोह, एक साजिश रची जा सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर जालिम और क्रूर वॉडवोडेस के अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं और गरीबों के साथ मुकम्मल इंसाफ चाहते हैं। दुखियारों को हम सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाहते हैं, उनकी रक्षा, बस यही हमारा मकसद है। मैं न तो सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा और अल्लाह या आम लोगों के मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं करूंगा। गवर्नर और सरकारी मुलाजिम, पहाड़ों का शहंशाह मेहमद। सलाम वालेकुम मेहमद एफे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप सब लोग? सलामती है? हमारी खुशियां लौटाने के लिए शुक्रिया एफे। आपकी वजह से गांव में अमन चैन लौटा। शुक्रिया। सब सलामत है ना? सब सलामत है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमद है। मेहमद, मेरे बेटे। खुदा का शुक्र है तुम सही सलामत हो। अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। खुदा के लिए आप इस तरह मत रोइए। आप ठीक है ना? तुझे देख लिया, आप बिल्कुल ठीक हो। आज रात यही रुकोगे ना? हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ के काम अभी बाकी हैं। हलील, शरीफ हुसैन माली को खबर भेजो। शाम सलाह के बाद हम उनसे मिलने आएंगे। ठीक है एफे।
सेना के मैं इसे तुम्हारी हिफाजत में सौंपता हूं मेहमेद। एफे, पाशा ने अपनी फौज के साथ एदिन की घेराबंदी शुरू कर दी है और उसने कहा है कि आपके सर के ऊपर वारंट है। उसने हम पर वारंट निकाला हो, पर ये पहाड़ हमारे हैं। फातिमा, मेरी मोहब्बत, कुछ दिन और अपने अब्बू के घर पे रह लो। मुझसे निकाह मुझे छोड़ने के लिए कर रहे हो? हम चारों तरफ से घिर गए हैं। मेरे सर के ऊपर वारंट है। मैं तुम्हें इस आग में झोंक नहीं सकता। रो मत, आंसू मत बहाओ, क्योंकि इन आंसुओं को देखकर मैं और बेचैन हो जाता हूं। मजबूरी से नहीं, मुझे यहां से मजबूती से भेजो। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मेरी हिम्मत हो तुम। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा इंतजार ही लिखा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जल्द लौट आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी तकदीर मेरे साथ है। जानती हो, तुमने कहा था ये मेरी तकलीफ कम करेगी। अब तुम्हें इसकी जरूरत है। जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम ही इसे पहली बार धोगी।
यह लंबे वक्त तक आपकी मेहमान हो सकती है। ये मेहमान नहीं है, मेरी बेटी है। ये मेहमान नवाजी से बहुत बड़ी है। ये कुछ वक्त की बात है, जल्द ही इसे ले जाऊंगा। रुखसत से पहले आसपास नजर उठा के देख लो। मुमकिन है दोबारा इसे ना देख पाओ। हम दोनों बखूबी जानते हैं कि तुम वापस नहीं लौटोगे। अभी से जश्न मत मनाओ शरीफ हुसैन, मैं वापस लौटूंगा और पहले आपसे ही मिलूंगा, इसे वापस ले जाऊंगा। एफे! अम्मी जान, चलो। ज़ेबेक्स, अपने घुटनों पर आ जाओ। सब नीचे झुको। इन पहाड़ों पर फतेह किसने हासिल की? हमारे विद्रोहियों ने। कौन है वो जांबाज? हमारे एफए। फिर मुझे बताओ, तुम सब सबसे ज्यादा बहादुर किसे मानते हो? जिन्होंने उन तानाशाहों की गर्दन रख दी और क्या? अपने एफए के लिए कुर्बान हो गए। सबसे बड़ा बुज़दिल कौन है? जो अपने दुश्मनों से रहम की भीख मांगे। हमें अपने दुश्मनों को क्या तोहफा देना चाहिए? एक दर्दनाक मौत। और हम इसी तरह डरते रहे तो? शर्म से डूब मरना चाहिए। और जो अपनी जुबान से मुकर जाएं वो नस्तानाबूद हो जाएंगे। तो सभी दुआ करो कि हमारी तलवारें उनके सीने के आर पार हो जाएं। आमीन। कसम उठाओ सभी कि जो वादा किया वो सच है। कसम खाते हैं। ज़ेबेक्स को ऊपर वाले ने किस लिए पैदा किया है? शहादत के लिए। तो फिर ज़ेबेक्स, उठाओ अपने सर, क्योंकि अब शहादत का वक्त आ गया है।